सभी भाइयों को राम राम। ये 17 नंबर 6 सूत का बॉबिन है, जिसे पौना इंची का बॉबिन भी कहते हैं। इस बॉबिन पर हम आज 0-12 वोल्ट 500 मिली एम्पियर का ट्रांसफार्मर बना रहे हैं। कई लोगों का मैसेज हमारे पास आया है कि आप 0-12 वोल्ट के ट्रांसफार्मर भी बना करके दिखाइएगा, तो इसलिए हम आज ये ट्रांसफार्मर बना रहे हैं। ये 0-12 वोल्ट 500 मिली एम्पियर का ट्रांसफार्मर है। मार्केट में चलने वाला ये ट्रांसफार्मर 17/6 सूत में ही बनता है। इसकी प्राइमरी में हमने SS की तार सेल्फ सोल्डरेबल वायर लगाई है, जिसमें हम 4000 नंबर ऑफ टर्ने डालेंगे, यानी कि प्राइमरी में 4000 टर्ने डाल रहे हैं। ये मैं जो पीस बना रहा हूँ, इसकी वाइंडिंग मैं मैनुअल मशीन से ही कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक मशीन से नहीं कर रहा हूँ, ताकि आपको ये ट्रांसफार्मर प्रॉपर तरीके से बनता हुआ दिखाया जा सके कि हाथ से भी ट्रांसफार्मर बनाया जा सकता है पतली गेज में। ये नंबर ऑफ टर्ने 4000 मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब मैं आपको इसकी फिनिशिंग कराऊंगा, क्योंकि ये सेल्फ सोल्डरेबल वायर है, तो इसमें केमिकल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने भी पहले भी 12 वोल्ट 500 मिली एम्पियर का एक ट्रांसफार्मर बनाया था। अब ये मैंने इस पर पेपर लगा दिया है। पेपर लगाने के बाद जी ये लीड लगाई जा रही है, प्राइमरी की लीड लगाई जा रही है। ये तार सेल्फ सोल्डरेबल है, मैंने बताया आपको, इसे केमिकल करने की ज़रूरत नहीं होती, ये डायरेक्ट ऐसे ही सोल्डर हो जाती है। अब इसके एक्स्ट्रा वायर को काट देंगे। और मैं आज आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा कि मैंने इस पर पेस्ट लगाया है। इसकी मैं जो फिनिशिंग कर रहा हूँ वो आयरन से कर रहा हूँ। पहले हम भट्टी में पॉट में करते थे, इसे हम आयरन से कर रहे हैं, ताकि अगर किसी के पास कोई भी साधन नहीं है तो वो भी ट्रांसफार्मर बना सके। इसलिए हम ये वाइंडिंग आपको इसे आयरन से इसकी सोल्डिंग कर रहे हैं। और थोड़ा ध्यान रखें कि सोल्डिंग करते समय इस पर थोड़ी देर रखें, क्योंकि ये सेल्फ सोल्डरेबल वायर को थोड़ी देर के लिए डिप करना पड़ता है या इसे हीट करना पड़ता है, ताकि इसके ऊपर की पॉलिस्टर हट जाए। अब ये इसे हमने सोल्डरिंग कर दी है। अब इस पर एक टुकड़ा लगाएंगे, और टुकड़ा लगाने के बाद ये टेप लगा रहे हैं। टेप लगाने के बाद ये पेपर लगा रहे हैं जी। और ये पेपर इस पर लग गया है जी। अब हम इस पर सेकेंडरी वाइंडिंग करेंगे। मैंने बताया इसकी प्राइमरी में हमने 45 नंबर से 4000 टर्ने डाली हैं। अब हम इसकी सेकेंडरी में 32 नंबर से 235 टर्ने डालेंगे। 32 नंबर 235 टर्ने। ये हमने 235 टर्ने डाल दिए। ये 0-12 वोल्ट के लिए ट्रांसफार्मर बनाया जा रहा है। अब ये हम इस पर पेपर लगा रहे हैं, और पेपर लगाने के बाद इसमें, क्योंकि पॉलिस्टर वायर है ये, तो हम इसे केमिकल करेंगे। ये हम इसे केमिकल कर रहे हैं। अब ये केमिकल से साफ़ कर रहे हैं। सर्दी में कई बार केमिकल साफ़ करने में दिक्कत करता है। अगर साफ़ ना होए करे केमिकल, तो आपको क्या करना है कि उसे केमिकल को थोड़ा सा हीट कर लें। उसके नीचे आयरन लगा दे, या कुछ थोड़ी देर उसे भट्टी पे रख के हल्का सा हीट कर ले। उसका टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा, वो फिर से प्रॉपर आराम से केमिकल साफ़ करने लगेगा। अब इसके बाद हमने फिनिशिंग कर दी है प्राइमरी की, सेकेंडरी की। अब इस पर वही सोल्डिंग करेंगे, आयरन से ही इसकी भी सोल्डिंग करेंगे, क्योंकि मैंने बताया है कि कोई भी अगर इजीली अपने घर पर ट्रांसफार्मर बनाना चाहे, तो उसके पास कम संसाधनों से ही ट्रांसफार्मर बना के देख सके। कई लोग तो हाथ से भी लपेटे लगा लेते हैं, लेकिन वो मैं बहुत इजी प्रोसेस नहीं है। वो कोई एक पीस बनाना हो, किसी को वैसे ही दिखाना हो कोई प्रोजेक्ट वगैरह में, तभी कर सकता है, अदरवाइज दिक्कत होएगी। हमने फिनिशिंग कर ली है सेकेंडरी। अब इसके ऊपर ये फिल्म पेपर लगा रहे हैं, और फिल्म पेपर लगाने के बाद ये लग गया है फिल्म पेपर। इस पर 0-12 वोल्ट का एक स्टिकर लगा के
ये 0-12 वोल्ट का मैंने स्टिकर लगा दिया। मैं इसमें कोर भर रहा हूँ। ये कोर के लिए मैंने बताया है कि इसकी सबकी बावरी एक तरफ होती है, खुरदुरी साइड जिसे कहते हैं, तो उस एक ही डायरेक्शन में लगी होती है। इस तरह से भरते चले जाते हैं पीस को। ये पीस भर गया है, तो अब इसमें हम इसे टाइट कर रहे हैं। 3 पत्तियों से मैंने इसे टाइट किया है। अब हम इसमें आई भरेंगे। ये इसमें आई भरनी शुरू कर दी है हमने। आई की भी बावरी का ध्यान रखें, लाल तार की तरफ एक ही डायरेक्शन में, जैसे हमने इसकी लाल तार की तरफ ई का बावरी रखी है, ऐसे ही हमने आईओ की बावरी भी लाल तार की तरफ ही रखी है। इससे पीस का करंट बढ़ता नहीं है और पीस कम हीट होता है। अगर पीस का करंट कम होएगा तो पीस हीट भी कम होएगा। अगर एनएलसी ज़्यादा होएगी तो पीस हीट ज़्यादा होएगा। ये पीस कोर भरी जा चुकी है। अब हम इस पर ये क्लैंप लगाएंगे। ये मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, फिर दोबारा से कहता हूँ, ये मार्केट के अनुसार बनाया गया 500 मिली एम्पेयर का ट्रांसफार्मर है। वैसे एक्चुअल में ये 500 मिली एम्पेयर नहीं है, लेकिन मार्केट में सभी इसी तरह के ट्रांसफार्मर लगते हैं। अब ये मैं इसकी टेस्टिंग करके दिखा रहा हूँ। ये आपको देखिएगा, इसकी इनपुट 220 है, एनएलसी 9.4 मिली एम्पेयर और एनएलवी या जो नो लोड वोल्टेज है वो 12.5 वोल्ट है। ये मैंने करके दिखा दिया है। सभी भाइयों का धन्यवाद।